सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रांशु पाठक जी। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा प्रांशु पाठक जी अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम प्रांशु पाठक है। मेरा बीटेक सिविल से है और हम यहाँ पे कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। और मैं सबसे पहले सौरभ भैया को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाया। मोस्ट वेलकम आपका। एंड आज जो हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम ये बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रांशु भैया उस फील्ड पे काफ़ी अच्छे इन्होंने करियर गाइडेंस में लोगों को हेल्प की है। अनेक फील्डों में जो बच्चे हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो मैं आज यही बात करने वाला हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, कि जो बच्चे होते हैं जो 9th के बाद 10th में जाते हैं, 10th से 11th में जाते हैं, फिर 12th से कॉलेज में जा रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कैसे समझे उनका, उनको उनके अंदर क्या है, उनका पैसन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से वो अपने फील्ड को डिसाइड करें। ये कैसे चूज किया जाए, उसके लिए एक जो कैरियर टीचर होता है, कैरियर गाइडेंस को लेकर जो टीचर होता है, जो कैरियर गाइडेंस को सही तरीके से समझ के बच्चों को गाइड करता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्रांशु भैया हैं हमारे साथ, तो हम उनसे पूछेंगे कि जैसे जो सबसे पहले बच्चे 9th के बाद 10th में जा रहे होते हैं, तो 10th तक तो ठीक लीजिए, यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि 10th तक उन्हें कोई सब्जेक्ट विशेष चूज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब 10th के बाद उनको 11th में जाना होता है, तो यहाँ पे उनको कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो कैसे बच्चे एक सही सब्जेक्ट चूज करें, कैसे उनको समझ में आए कि हाँ मेरे लिए यही बेस्ट सब्जेक्ट है। भैया इसमें सबसे पहले चीज़ें मैटर ऐसा ऐसे करती हैं कि आप देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा होता है कुछ लोग मैथ में 98 99 पा रहे हैं या फिर साइंस में कम पा रहे हैं, तो उन्होंने चुन लिया कि यार मैथ में मैं बेस्ट हूँ तो मैं मैथ ही करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आगे चल के चीज़ें खराब हो जाती हैं हमारे लिए। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए। कभी कभी बायो में 70 नंबर लाने वाला भी लड़का डॉक्टर बन जाता है और कभी कभी मैथ में 98 नंबर लाने वाला भी लड़का इंजीनियरिंग या आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि हमें इंटरेस्ट कहाँ है, हमें किस पॉइंट पे इंटरेस्ट आ रहा है, हमें चीज़ें कैसे एनालाइज करनी है। तो जब तक हम चीज़ों को अच्छे से बढ़िया तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं अपने पूरे स्टडी टाइम को, या हम किस सब्जेक्ट पे पीक कर रहे हैं, ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि भैया हमारा कैरियर क्या है। अब कैरियर को अगर बात करें तो हम सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग कैरियर को नहीं कह सकते हैं, या पूरा पढ़ाई बेसिस बेस्ड कैरियर नहीं होता है। अब आप स्पोर्ट पे अच्छे हैं लेकिन क्योंकि आप पढ़ने में भी अच्छे हैं तो आपको लगता है नहीं मेरा कैरियर जो है पढ़ाई की तरह से की तरफ चल सकता है या मुझे पढ़ाई पे ही रहना है, तो आप अपने कैरियर को स्पोर्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छा गाना गाते हैं, अच्छी सिंगिंग होती है, अच्छी राइटिंग एबिलिटी होती है, तो वो भी अपना कैरियर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं इस प्रेशर पे कि यार हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको जो है तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख के कैरियर चुनना चाहिए। ये एक्सीलेंट पॉइंट था। अभी भैया ने जो एक चीज़ बताई आपको, यदि आप उसको सही ढंग से समझ पाओ, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपने कहा कि केवल बच्चे सब्जेक्ट को लेकर, कि यदि वो मैथ लिए हैं, आर्ट लिए हैं या फिर बायो लिए हैं, तो वो उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि बस यही कैरियर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपने जो कहा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो सब्जेक्टिव नॉलेज पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आगे आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसा इंटरेस्ट है, क्या पैसन है आपका, यदि आप उस फील्ड को चूज भी कर लो तो भी आप बहुत कामयाब बन सकते हो। अपने सब्जेक्टिव नॉलेज से हट के भी आप किसी फील्ड को पकड़ सकते हो और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात जो आपने बताई। तो ये हम ये समझे कि थोड़ा सा इस विषय पे, जैसे कि अभी हमारी ये बात चल रही थी कि मान लीजिए 10th के बाद किसी बच्चे ने कोई एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर ले लिया। अब उसमें उसको किसी तरह से क्या होता है, जनरली बच्चे होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, उन्होंने कोई एक सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद उनको यदि कुछ चेंज करना है, या तो फिर उनको ये जानना है कि इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, इसमें क्या फ्यूचर है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, तो बच्चे ये कैसे जाने और ये कैसे समझें कि कैसे उनकी क्या अपॉर्चुनिटी है उनकी फील्ड में। सर सबसे अच्छी बात तो आपने यहाँ पे ये की कि जो सोर्सेस हैं हमारे पास वो हमें बता नहीं पाते हैं कि यार हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो इससे क्या क्या ऑप्शन है। जैसे मैथ के बारे में ही कितनी सारी चीज़ें होती हैं करने को, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार आपको इंजीनियरिंग पता है या बीएससी पता है, इससे ज़्यादा आपको चीज़ें पता नहीं है या आप पता भी नहीं करते हो। तो एक रटा रटाया एक ट्रैक बना दिया गया है, उस पर लोग चलते हैं। ऐसे बायो पे है कि या तो आप एमबीबीएस कर रहे हो या तो बीएससी कर रहे हो, उसके बीच में आपको पता ही नहीं चल पाता है। बेसिकली ये रूरल एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वो सिटी जो ज़्यादा डेवलप नहीं है।
तो उसमें चीज़ें फिक्स होती हैं, आप उसी ट्रैक पे चलते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जैसे आप गूगल करके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर ग्रोथ कर रही हैं। जैसे आपने अभी देखा है आईटी इंडस्ट्री का बूम, कितनी सारी कंपनियां हैं जो मास हायरिंग कर रही हैं बच्चों का, तो अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है, ग्रोथ भी है। वैसे ही जब बीटेक का सेशन चला था तो एक टाइम ऐसा था कि बीटेक में सिविल बूम पे थी, फिर मैकेनिकल आई। तो आपको कभी कभी ना चेक करना होता है किस चीज़ का कितना ग्रोथ है या इन फ्यूचर कौन सी रैपिड ग्रोथ पे है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट पॉइंट था। जैसा कि आपने कहा कि यदि आप समझ सको इस बात को, तो देखो 2 पॉइंट आपने बताया, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को ना केयरफुली देख रहे हो तो जो आपको सीखने को मिल रहा है वो ना पैसे में भी आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। आपका कहना ये है कि बहुत सारे टाइम के साथ जो है जॉब्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चेंज होती रहती है। यदि आप आज के समय में बात करो, एक समय था जब जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कितना बूम था, औद्योगिकरण युग था वो। आज के समय में आईटी का युग है, संचार का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस समय आप यदि देख पाओ तो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पा सकते हो। आज आईटी कंपनियां कितनी ज़्यादा ग्रोथ में है, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि सब डिजिटल हो गया, सब इंटरनेट के माध्यम से हो गया है। तो जब आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, कोई कैरियर चूज कर रहे हो, तो ये देखना आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले समय में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगी। क्योंकि वो बहुत सारी जॉब जो आप देखो, जो आज टेक्नोलॉजी ने ले ली, मशीन ने ले ली, एटीएम हर जगह हो गया तो कैशियर बंद हो गए। पहले लोग वक्त पैसे देते थे और उसके बदले में कुछ पैसे लिया करते थे, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई। तो ऐसी जॉब्स और ऐसे करियर को आपको चूज नहीं करना है जो आने वाले समय में एग्जिस्ट नहीं होने वाला। आपको वहाँ पे ध्यान देना है जो आने वाले समय में, जो आने वाले युग की ज़रूरत है। सो अभी हम नेक्स्ट जैसे बात करने वाले हैं इसी सेशन में कि कोई भी एक बच्चा है, उसने ये चूज कर लिया कि ठीक है अब उसको इस कैरियर पे जाना है, तो वो कहाँ से उस चीज़ के बारे में सीखे, समझे और उसकी प्रिपरेशन करे, ताकि वो अपने जो भी उसको आगे बढ़ना है, जिस फील्ड में उसे जाना है, वो वहाँ पे कामयाब हो सके और पहुँच सके। एक माध्यम ऐसा है। सर एक सबसे अच्छा माध्यम तो हमारे पास यूट्यूब है। यूट्यूब इस टाइम पे इतना अच्छा माध्यम है कि जैसे बेसिकली जो रूरल एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक बड़ी कंपटीशन चल रहा था कि वोकैब आपकी अच्छी नहीं है, स्पोकन अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं, तो आप उससे अपनी स्पोकन सही कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल हैं, जैसे आप सीएस की तरफ देखते हो, आईटी की तरफ देखते हो, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको पूरा का पूरा डाटा साइंस का कोर्स कराएंगी, आपको पाइथन का कोर्स कराएंगी, एचटीएमएल का कराएंगी, सीएसएस भी सिखा देंगी, जावा स्क्रिप्ट सिखा देंगी, उसके प्रोजेक्ट भी करा देंगे आपको। ऐसे करके अगर आप सिविल से हैं तो द सिविल गुरु जी हैं जो आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेसिक आपको सिखाती रहेंगी। तो फोकस आपको ये करना है कि हमें यूट्यूब, गूगल, बहुत सारी जगह होती हैं, कंटेंट होता है, हमें निकालना है। हमें ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने हैं इसके पीछे, हमें सिर्फ जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पर जाना है, उसको बैक करना है। तो आपने समझा ही होगा कि आपका क्या कहना है। आप हर बच्चा इतना ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं होते, उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई भी क्लासेस ले सके, कहीं बाहर पढ़ने जा सके, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मालूम ही नहीं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं। आज यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, बिल्कुल भैया। जिसके लिए बाकी लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो यदि आप उसको समझ सको और उसके बारे में जान सको तो आप एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हो और जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके बारे में आप ऑनलाइन यहाँ से अभी फ्री सीख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके बारे में आपने बताया ही। अब हमारा ये कहना था भैया कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि एक जब वो पढ़ रहे हैं या फिर उनको जब आगे जॉब करनी है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो वो ये पूछते हैं, उनके दिमाग में एक रहता है कि वो कामयाब हो गए, वो सफल हो गए, सब लोग सफल हो रहे हैं। सक्सेस का क्या मायना है? रियल सक्सेस क्या होती है एक इंसान की लाइफ में और क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट को आप बता सकें, आज के जो नए बच्चे हैं, कि उनके लिए रियल सक्सेस क्या होने वाला है। भैया वैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो क्या है कि लोग आजकल स्विच बहुत जल्दी करते हैं। जैसे हम लोग खुद ही सिविल से हैं, तो आप सिविल से हैं लेकिन सिविल में सक्सेस नहीं मिल रही तो आपने अपनी ब्रांच चेंज करके आप कहीं और शिफ्ट कर गए। कोई किसी से है, कहीं और शिफ्ट कर रहा है।
तो जब तक आप किसी एक चीज को एक लंबा वक्त नहीं देते, जब तक कि आपको अंदर से फील ना हो जाए कि भाई मेरा हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तब तक अगर आप उस सर्टेन जगह पे स्टिक हैं तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और सक्सेस का पैमाना तब है जब आपके दिमाग में लग जाए, आपके सर में लग जाए कि भैया मैंने कर लिया है, मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया है। मैंने 9th-10th में अगर सोचा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है, XYZ कॉलेज से करनी है, XYZ मुझे ब्रांच से करनी है, अगर आपने कर लिया तो आपका पहला पैमाना हो गया। अब ये भी डिपेंड करता है पर्सन बाई पर्सन कि आपने पहले पर पैमाने को सेट नहीं कर पाया या उसे अचीव नहीं कर पाए आप, तो आपको फिर क्या करना है, आपको अपना दूसरा स्टैंडर्ड बनाना है। उस दूसरे स्टैंडर्ड को पकड़ने का ट्राई करिए और उसको पकड़िए एटलीस्ट तब तक जब तक आप उसे पकड़ नहीं लेते। आप एक बार वहां पे पहुंच जाते हैं तो आपको खुद ही लगेगा कि यार मैं सक्सेस हो गया हूँ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीजें होती हैं। और खासकर जब आप 9th-10th में कोई ड्रीम बनाते हो, या फिर अब तो क्या है कि जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, 9th-10th 6th-7th में ही ड्रीम बन जाते हैं, हमारे टाइम पे कॉलेज पे आके बनते हैं। तो अगर आपने वो पैमाना सेट कर लिया और उस पैमाने को आप पा गए हैं, तो कहते हैं कि आपको वो सक्सेस अपने आप दिखने लगेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं हूँ, मैंने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है जीवन में। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसा कि सबसे पहले तो आपने कहा कि हर किसी व्यक्ति के लिए, यदि आप सही ढंग से सुन रहे थे तो आप जरूर समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग सक्सेस का मापदंड होता है। जिसके लिए दिन में रोटी खाने के लिए भी नहीं मिल रही है तो उसके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है कि किसी तरह से रोटी की व्यवस्था हो जाए आज के दिन। जी भैया। और एक व्यक्ति हुआ है जो उसके पास अच्छी बढ़िया सी कार है और वो चाहता है कि भाई अब उसके लिए एक चार्टर्ड प्लेन आ जाए। बिल्कुल। तो सबके लिए सक्सेस के मायने अलग मायने अलग हैं। आप कुछ ऐसे सब आप अपने आप में इतना करो कि आप रिग्रेट ना करो। आपको खुद इतना काम करते रहना है कि आपके अंदर ये रिग्रेट ना हो, ये पछतावा ना हो कि नहीं आपने अपनी 100% नहीं दिया। फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी अचीव करो, आप हमेशा अपने आप को सक्सेस या सफल महसूस करोगे यदि आपने सही ढंग से पूरी मेहनत करी है। तो सक्सेस के मायने तो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाएंगे तो आपके लिए सक्सेस का मायना बदलता जाएगा। वो मैंने कहा ना कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सेट करते हो। आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो तो फिर आपको लगता नहीं इसके आगे वाली भी चढ़नी है, फिर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। तो मतलब अगर आप सच में रियल लाइफ सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने डिसीजन बैक करना सीखिए। अगर आप बैक करना सीख गए, एक बार स्टिक रहना सीख गए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और ये सक्सेस का जो पैमाना है कि आगे आगे लेवल बढ़ाते जाना, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे, वेरिएशंस आते जाएंगे, तो आप चीजें आपके लिए बदलती जाएंगी। तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ, ऐसा हो कि भाई आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचा है, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सको, खुद के लिए आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सको और आने वाले समय में आप कुछ ढंग का कर सको। आप सेटिस्फाइड रहो, आपके लिए सबसे बड़ी सफलता तो यही है। तो भैया मैं चाहूँगा कि यदि आप कुछ अभी इस सेशन में एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें अपनी तरफ से तो आप उसको करें, या फिर उसके बाद हम इस सेशन। भैया मैं सिंपल सा अभी जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड को चुनते हैं उन फील्ड के लोगों को देखिए। जैसे आपने IT सेक्टर के लोगों को चुना कि यार मुझे IT की जॉब करनी है, तो आप उनसे रिलेटेड लोगों को देखें, आपको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। आप उस लाइफ स्टाइल में स्टिक रह सकते हैं कि आप उस लाइफ स्टाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको मज़ा आ रहा है कि यार मैं ऐसा ऐसा करूँगा, सुबह उठूँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर एक सर्टेन वर्क। आप सिविल वालों को देखिए कि वो कैसे वर्क करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखिए कि वो कैसे वर्क करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डिफरेंट सेक्टर हैं, IPS IAS या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे जाइए, आप देखिए कि कैसे लोग उस लाइफ स्टाइल को जीते हैं। तो जो बेस्ट लगेगा आपको वो अपने आप आपसे चीज़ें हो जाएंगी। 9th-10th में आपको लोगों के पास जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल देखनी चाहिए। तो आपको बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि मिल ही जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच भैया। समय दिया हमारे इस सेशन में। तो और भैया के साथ आप कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड इवन आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ों के बारे में और जानना है, और डीप में आप कुछ जानना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, कैरियर गाइडेंस के बारे में, या फिर किसी
इन चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशनल आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम भैया को, सर को फिर से बुलाएंगे और फिर उसके बाद हम फिर से ऐसे ही 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।